गाइस इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलते वक्त जो रूल्स लगाए जाते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक होता है ये भी हम समझ में आने लगा है। आज से पहले बहुत सारे रूल को रटना पड़ता था और समझ में भी नहीं आता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रूल जितने भी हैं बने हुए हैं वो रूल्स वही हैं। दरअसल लॉजिक है, दिमाग की बात है, समझ में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ आपने नोटिस किया कि मैंने जितने भी आपको सेंटेंस कराए थे वो यहाँ तो अफर्मेटिव है, या तो अफर्मेटिव है जिसे हम पैसिव, या तो नेगेटिव सेंटेंस थे। इनके अलावा अभी जितने भी एग्जाम्पल कराए थे उनके कोई और टाइप के सेंटेंस नहीं था। वो ऐसे की बातें कर सकता था जिसमें कि सवाल पूछा जाए। क्या आप जानते हैं जब सवाल पूछा जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएं वो मैं अब बताऊंगी। क्या इसका रूल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग तो फिर क्या मुश्किल आ गई है, बताओ ना, रूल बताओ ना इसका इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव हो तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर नेगेटिव हमने डन कर लिया था। इसमें कुछ भी नहीं है, बस टेंस में बदल देना था, प्रेजेंट से पास्ट करना था। और किसी की रिपोर्टेड वो प्रेजेंट में थी तो उसे प्रेजेंट में ही रहने देना था। मुद्दे की बात थी ये। लेकिन अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ। अब मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे रिपोर्टेड स्पीच की जिसमें सवाल पूछा गया हो, ठीक है। यहाँ पे तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें सवाल पूछा जाता है वो तो दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। जैसा मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझसे प्यार करते हो तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना में। इसके अलावा कोई और जवाब तो बचा नहीं होगा आपके पास, क्यों? यही ना होगा। मैंने आपसे पूछा क्या आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, आप कहोगे हाँ या ना में। इस तरह से एक सवाल का जवाब तो आप दोगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसका सवाल हाँ या ना में नहीं दिया जाता है। ऐसे जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, ये थोड़ी ना कहोगे हाँ या ना। ये क्या बात हो गई? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट टीचर कौन है तो आप उनका नाम बताओगे। आपके फेवरेट टीचर कौन है तो आप क्या कहोगे? आपके फेवरेट, मान लीजिए आप उनका नाम बता दोगे। और आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है? सवाल पूछो तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, इनके लिए पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो हमने दो टाइप देख लिए, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इन दोनों का तरीका बता देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला एग्जाम्पल है मेरा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? बल्कि उसने मुझसे सवाल पूछा, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करती हो या करते हो। अब बताओ इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। हाँ सीधा बोल दो ना, या नहीं पसंद करते हो तो ना बोल दो। यानी ये कौन सा टाइप हुआ? सिंपल इंट्रोगेटिव हुआ। कोई डाउट नहीं है। अब ये बता देती हूँ आपको कि इनकी इनडायरेक्ट बनाते वक्त, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करते हैं। पहले बात करेंगे रिपोर्टेड वर्ब की। रिपोर्टेड वर्ब में क्या चेंज आया? अब तक हम ये करते आ रहे थे, सेड को बदल देते थे अगर ऑब्जेक्ट होता था तो टोल्ड में, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो उसको सेड मतलब हो जाता था। लेकिन अब इसमें सवाल पूछा है, मेरे भाई, मेरे बच्चों, इसमें सवाल पूछा है तो क्या करोगे? मेरे प्यारे बच्चों बताओ ना क्या करोगे जल्दी। उसने मुझसे सवाल पूछा है या मुझसे पूछा है,
मुझसे पूछा है ना, जब मैं किसी तीसरों को बताऊंगी तो सच बताओ ना। हाँ भाई, चेंज करो ना इसको। मैं कहूँगी किसी ने मुझसे कहा चाय पसंद या कॉफ़ी, मैं उसको ऐसे बताऊँगी ना कि वो मुझसे पूछ रहा था क्या मैं चाय पसंद करती हूँ कि नहीं। इस तरीके से बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी। तो यहाँ सेड को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, चाहे इन दोनों के किसी का भी एक काम हो, ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम सेड को हटाकर क्या लिख देते हैं, आस्क लिख देते हैं। और कहीं जगह पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, इंक्वायर्ड, ठीक है, कि भाई अगर मेरी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देते हैं, किसमें, आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। और क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है रिपोर्टिंग वर्ब में इतना चेंज करना। समझ में आया सबको? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर पता है हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से किसी एक, मतलब दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इफ़ का यूज़ कर। क्या काम किया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, आस्क में या फिर इंक्वायर्ड में। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल हो जाएगा, कॉमा हटाकर। याद रखिएगा, इसमें डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल होता है, ठीक है यहाँ तक। और क्या काम करेंगे, अब ये जो इंट्रोगेटिव की सबसे, ठीक है, उसने मुझसे पूछा क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करते हो, नहीं, ठीक है, पसंद करते हो कि नहीं। तुम ऐसे बताओगे, ऐसे बोलोगे ना, ऐसे बताओगे ना उसने मुझसे पूछा क्या मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, क्या मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। इस तरीके से ना हम क्या करेंगे, इसको सवाल के तौर पर नहीं रखेंगे, हम इसे बदल देंगे, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के को बदल देंगे। क्या बदल देंगे, अफर्मेटिव बना देंगे, क्योंकि अब हम सवाल थोड़ी बता रहे हैं, हम तो इस तरीके से बता रहे हैं, उसने मुझसे पूछा क्या मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, इस तरीके से ना, क्योंकि अभी सवाल नहीं बचा, ये अफर्मेटिव है, हाँ में बात हो रही है। और टेंस, यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा तो हम उसे इंट्रोगेटिव नहीं रहने देंगे, हम उसे क्या बना देंगे, एक अफर्मेटिव बना देंगे, क्योंकि लॉजिक है भाई। कभी भी आपसे किसी ने सवाल पूछा, आप थोड़ी ना ये बोलोगे उससे मुझसे पूछा क्या ये तुम करते हो, आप बताते हो उससे मुझसे पूछा कि क्या मैं ये करता हूँ या करती हूँ, ये भी करता हूँ। इस तरीके से ना हम अफर्मेटिव की लैंग्वेज में बताते हैं, कभी इंट्रोगेटिव की लैंग्वेज में नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करें और बनाएं, इसको आपके लिए सेंटेंस बना दूँ। सबसे पहले ही को क्या आ जाएगा, सेट को, सेट की जगह आस्क मी क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लग जाएगा। अब बना दो इसको, यू का यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ ना, किसके बारे में बात हो रही है, मुझसे पूछा है, किससे पूछा है, मुझसे। यू की जगह क्या लगाओगे, आई, और टेंस कौन सा है, पास्ट में बदल जाएगा। वर्ब ये रही इफ़ आई लाइक, फिर कॉफ़ी। क्या इस सेंटेंस को बनाने में कोई मुश्किल आई? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं आई है। अब दूसरा बना लेते हैं, अब इसको बनाओ, शी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट, इसको बनाते हैं। सी आस्क, सबसे पहले आस्क लग जाएगा, सी आस्क मी, इफ़ या वेदर लगाओ उसको, ये कौन सा, ये कौन है, मी है ना, यू, ठीक है। आई टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट भी कौन सा यहाँ बनाऊंगी, अफर्मेटिव बनाऊंगी मैं, इसको इंट्रोगेटिव नहीं छोड़ने दूंगी मैं भाई। सवाल उसने पूछा था, मैं थोड़ी आगे से सवाल की तरह बताऊंगी उसको, सिंपल बताऊंगी। उसे मुझसे
पूछा था, क्या ये कर लेती हो? जैसे मान लो मुझसे कोई पूछा तुम कार चला लेती हो, तो मैं आकर ये बोलूँगी उसने मुझसे पूछा था क्या तुम कार चला लेती हो। इस तरीके से सवाल की तरह सवाल की लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है। इफ़ आई और क्या था, इफ़ आई और क्या था, हैड सीन। अब ये माई कार, ठीक है, मेरी बिल्ली है। क्या किसकी बिल्ली है? उस लड़के की बिल्ली है जिसने मुझसे पूछा था। क्या सवाल लिखूंगी, इफ़ आई हैव सीन हर कैट। आओ चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।